हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसएन मैथ्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट सेकेंड ईयर का है टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो इसमें हमको देखना है कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि dy अपॉन dx इस तरीके की फॉर्म जो लिखी हुई आती है इसको अपन प्रथम कोटि कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और जैसे ही अपने पास में इसको अपन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसको और एक बार और डेरिवेटिव कर दें तो ये फॉर्म द्वितीय कोटि की होती है, ठीक है। तो ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण यानी कि सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में तृतीय कोटि बन जाएगी, चतुर्थ कोटि बन जाएगी और ये सारी कोटि बन जाएंगी और भी सारे अपने ऑर्डर बनेंगे। अब जैसे कि कोई भी अपने पास में इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इस तरीके की इक्वेशंस बनेंगी आपकी। अब इससे अपन ने डेरिवेटिव किया फर्स्ट टाइम तो dy अपॉन dx फाइंड हुआ। इसके बाद में अपन ने सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर फाइंड हुआ, ठीक है। इस तरीके की जो फॉर्म्स बनती हैं इनको अवकल समीकरण कहते हैं, यानी कि अवकलन के रूप में किसी भी फॉर्म को लिखना अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको देखना क्या है कि dy अपॉन dx जो फॉर्म है अब इसकी घात कितनी है। अब घात यहाँ पर जैसे कि dy अपॉन dx है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसकी घात 1 मानी जाएगी। जैसे कि अपने पास में और भी फॉर्म्स लिखते हैं जैसे dy अपॉन dx की इसकी पावर 2 लगा दी जाए, 3 लगा दी जाए, तो ये सारी फॉर्म्स ये उच्च घात में आ जाएंगी, ठीक है। सेकंड आपका चैप्टर रहेगा dy अपॉन dx, इसकी फॉर्म कितनी जाएंगी आगे तक बढ़ती हुई चली जाएंगी, तो इनको अपन हायर डिग्री कहते हैं। ये प्रथम कोटि है और ये उच्च घात हो जाएगी आपकी, इसमें प्रथम कोटि और उच्च घात के अवकल समीकरण, ठीक है। अब प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर अपने पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू इस तरीके की फॉर्म में हो f ऑफ x, y अपॉन g ऑफ x, y, यानी कि x और y का फंक्शन अपन को देखने को मिले और साथ में dy अपॉन dx देखने को मिले तो वो फॉर्म किस फॉर्म की कहलाएगी, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। या फिर इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी देखने को ये मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो फॉर्म्स बनती हैं इन फॉर्म्स को अपन प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हल सॉल्व करने के अपने पास में कई सारे मेथड हैं, जैसे कि पहला मेथड है सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन, सेपरेशन यानी कि पृथक्करण का, पृथक कर देंगे उसमें और पृथक, ठीक है। सेकंड आपका आ जाएगा समघात यानी कि होमोजीनियस, और इसको अपन होमोजीनियस समघात, और अगला आ जाएगा आपका थर्ड पॉइंट LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ आपका आ जाएगा एग्जैक्ट। ये चार तरीके के मेथड अपन को देखने हैं इस वाली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। LD का मतलब रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं यथार्थ या फिर यथातथ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली इनको अपन इन चार मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड है सेपरेशन का है, इसमें 2 पार्ट रहेंगे आपके, इसमें भी आपके 2 पार्ट रहेंगे, इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे और इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, यानी कि टोटल अगर अपन काउंट करें तो ये 8 मेथड्स हो जाएंगे आपके। यानी कि पृथक्करण वाला जो मेथड है इसमें अपन सेपरेट करके, यानी कि किसी भी जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको सेपरेट कर लेंगे, x की फॉर्म्स dx की तरफ एंड y की फॉर्म्स dy की तरफ लिख करके उनको पृथक पृथक करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें
दूसरी कंडीशन है कि कोई भी टर्म अगर कन्वर्टेबल होगी, यानी कि पृथक्करण द्वारा परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पृथक्करण की फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है कुछ मान करके, तो उसे अपन सेकंड, ये पृथक्करण का ही मेथड रहेगा, कुछ मान करके उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही समघात में एक तो डायरेक्ट होगा, एक कुछ मान करके होगा। ऐसे ही इसमें एलडी में एक तो एक तो ये डायरेक्ट होगा एलडी, और दूसरा कुछ मान करके करेंगे, जिसको अपन बर्नौली के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पार्ट इसका बर्नौली समीकरण के नाम से भी रहेगा, बर्नौली अवकल समीकरण। ठीक है, इसके बाद में यथातथ की दो शर्तें हैं, यानी कि एक तो डायरेक्ट ही अपने पास में यथातथ को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, और एक परीक्षण द्वारा सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्शन के द्वारा, जिसमें अपन को किसी भी फॉर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो ये 4 मेथड हैं, इन चारों मेथडों के बारे में हमको देखना है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण का मेथड। और पृथक्करण का मेथड किस तरीके से काम करता है, इसके लिए अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि यहां पर अपन ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इस तरीके की फॉर्म हमको दी हुई है। तो अगर मैं इस फॉर्म को यहां पर नेगेटिव लेकर के और इसको इक्वलिटी में 0 लेकर के लिखूं, तो ये क्या, ये फॉर्म, इस वाले को मैं क्या मान लूं, m मान लूं, और इस वाले को मैं n मान लूं, तो क्या ये फॉर्म इस पूरे को नेगेटिव सहित, ठीक है, तो m dx प्लस n dy की फॉर्म बन रही है क्या? ठीक है, तो ये जो फॉर्म बनी है, इस फॉर्म को अपन प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकल समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए dx की टर्म्स जो हैं उसकी तरफ x की टर्म आनी चाहिए, और dy वाली जो टर्म है उसकी तरफ y की टर्म आनी चाहिए। तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये फॉर्म अपने पास में इसी फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, और इस वाली फॉर्म को अपन इसके अपॉन में ले आते हैं, तो ये dy की तरफ अपने सारे y जो हैं ये इसकी तरफ आ गए। ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि इसमें से ये जो x और y की जो वैल्यूज हैं ये, और या फिर x और y के फंक्शंस हैं ये, तो ये कहां पे आ जाएंगे, ये अपॉन में आ जाएंगे। लेकिन कभी भी ये dy अपॉन में नहीं लेना है आपको, कहीं आप इसको dy को इधर लेना है कि 1/dy, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा dy और dx ऊपर ही रखने हैं, चाहे से ये वाली जो टर्म्स हैं इनको चाहे आप नीचे ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इक्वेशन में दिया हुआ है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म रहेगी ये अपॉन में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और बोथ साइड क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमको पता है कि tan इनवर्स y, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, प्लस जब सारी फॉर्म tan की फॉर्म में है तो अपन में कांस्टेंट को भी tan इनवर्स c की फॉर्म में ले लेता हूं, जिससे कि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो tan से tan उड़ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस सी एक्स। ये फॉर्म बन गया। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस c अपॉन 1 माइनस सी एक्स। ये अपने पास में इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपन को ध्यान रखना है कि इसमें ये जो फॉर्म बनी हुई है इसमें कांस्टेंट एक ही आएगा, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हुआ है इस वजह से। अगर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा होता है, यानी कि सेकंड ऑर्डर का होता, तो उसमें 2 बार अपने पास में कांस्टेंट लेना होता। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान रखने वाली है। तो इससे रिलेटेड अभी अपन और एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब अपन बुक के एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो बुक के एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल रहेगा आपका, पहला जो एग्जांपल था वो अभी जो हमने देखा था वही एग्जांपल, पहला एग्जांपल आपको बुक में दिया हुआ है। सेकंड जो एग्जांपल है वो अपने पास में इस तरीके से लिखा हुआ है, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस एग्जांपल को अपन सॉल्व करेंगे सेपरेशन की मेथड से। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है, एक तरफ dy की फॉर्म लिखनी है, एक तरफ dx की फॉर्म लिखनी है। तो dx वाली फॉर्म को मैं उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास में फॉर्म बन के आ जाएगी e की पावर x डॉट sin x डॉट dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर y प्लस 1 cos x dx। ये वाला e की पावर y वाला पार्ट इसको अपॉन में इसके लेके आएंगे, और sin x को इसके अपॉन में लेके जाएंगे। तो ये आ गया, गलत लिख दिया मैंने, e की पावर y है,
ये वाला पार्ट इसके साथ में आ जाएगा e की पावर y प्लस 1 dy इज इक्वल टू माइनस, अब cos x के अपॉन में sin x जाएगा तो ये क्या बन गया cot x dx। ठीक है, ये फॉर्म बन के आ गई। अब यहां से अब इस वाली फॉर्म को अपन क्या करेंगे, e की पावर y जो दिया हुआ है इसको e की पावर y को अपन क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो माना e की पावर y इज इक्वल टू t। ये इंटीग्रेशन के मेथड हैं, ये आपको पता होंगे, इंटीग्रेशन आपने 12th में पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे। तो e की पावर y को क्या मान लिया हमने, t मान लिया, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर y dy इक्वल टू dt। तो e की पावर y dy की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, dt लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म बन गई अपने पास में dt अपॉन 1 प्लस t या फिर t प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cot x dx। ठीक है, इसके बाद में 1 अपॉन 1 प्लस टी का अपने पास में लॉग की फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है, तो लॉग 1 प्लस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, ये भी अपने पास में cot x है, cot x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है माइनस तो लगा हुआ है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x। ठीक है, प्लस अब ये सारी फॉर्म्स किस में है, लॉग में है, तो अगली वाली फॉर्म भी हम किस में ले लेंगे, लॉग में ही ले लेंगे, तो log c। ठीक है, ये वाली फॉर्म इधर लेके आ जाएंगे, तो log 1 प्लस टी प्लस log sin x इज इक्वल टू log c। ठीक है, अब ये log है प्लस में है, जब दो log अपने पास में, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log, मैं इसको ऊपर ले देता हूं यहां पर, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m डॉट n। ठीक है, इस फॉर्म में, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में, और t की वैल्यू रख देंगे इसमें साथ में ही, t की वैल्यू रखते हुए एक साथ लिखेंगे, तो 1 प्लस t की जगह पर आ गया e की पावर y डॉट sin x इज इक्वल टू log ऑफ c, एंड log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया अपने पास में 1 प्लस e की पावर y sin y इक्वल टू c, और ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स अपन देखेंगे, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो अब अपन देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो कि दिया है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर माइनस वाई। ठीक है, तो कोई भी जो अपने पास में फॉर्म दी हुई होती है जिसकी पावर -1 हो, ठीक है, जिसकी पावर -1 हो, उसको अपन 1 अपॉन, जैसे कि x की पावर -1 है, जिसको अपन 1 अपॉन x लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही e की पावर -y है, यहाँ पर भी है, तो इनको अपन किस तरीके से लिखेंगे, देखें कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर y। अब ये अपने पास में कॉमन आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे और dx को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया e की पावर y dy। ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर dx। ठीक है, ये फॉर्म बन के आ जाएगी। यहां से इसको एलसीएम लेकर के कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद में ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में इंटीग्रेशन करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, एंड एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 के बारे में बात करें, तो देखें, एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है अपने लिए 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल t में 0 है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अपन एक तरफ रखेंगे, इस वाले पार्ट को एक तरफ रखेंगे।
ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं उधर ले जाता हूं, तो ये अपने पास में बन के आएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई dx, सॉरी dy है, dy इक्वलिटी में माइनस 3 ई की पावर एक्स टेन है वाई dx, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को अपॉन में लेके आएंगे और इस वाले पार्ट को इसके अपॉन में लेके जाएंगे, तो ये बन गया सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और डी वाई इक्वलिटी में माइनस 3 ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स dx, ठीक है। अब इस वाले माइनस को अगर अपन इधर लेके जाएं तो ये फॉर्म बन जाएगी ई की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। या फिर आप इसी को पूरे को टी मान लेंगे तो ऊपर वाली फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पर बोथ साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन। माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे, तो माइनस 3 को बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से और ये फॉर्म बन के आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर टेन वाई जो है इसको क्या मानो आप, टी मान लो, टेन वाई इज इक्वल टू टी, एंड इसी के साथ में 1 माइनस ई की पावर एक्स को आप यू मान लो, ठीक है। अब इनका दोनों का क्या कर देंगे डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ई की 1 का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। ये फॉर्म बन के आ जाएगी। अब वैल्यूज को इसके अंदर रख देते हैं, तो वैल्यूज को रखेंगे तो ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह पर कौन आ जाएगा डी टी, तो ये आ गया डी टी और टेन वाई की जगह पे क्या आ जाएगा टी, तो टेन वाई अपॉन टी इक्वलिटी में अब माइनस तो चला जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स और dx, ये माइनस है ई की पावर एक्स है और dx है, ये अपने पास में इन तीनों की जगह पे क्या आएगा du और 1 माइनस ई की पावर एक्स की जगह पर u, तो ये आ गया फॉर्म 3 1 अपॉन u du, ठीक है। इस तरीके से अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या बचेगा, इसका आ जाएगा अपने पास में ई की पावर सॉरी 1 अपॉन टी का लॉग टी और 1 अपॉन यू का लॉग यू, यानी कि 3 लॉग यू, इसके बाद में प्लस लॉग ऑफ सी, ठीक है। अब इससे इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो लॉग टी प्लस सॉरी माइनस का हो जाएगा 3 लॉग यू इक्वल टू लॉग सी। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्म और होती है लॉग की में कि n log m दिया हो तो ये n जो है इसकी पावर में आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया m की पावर n, ठीक है। इस तरीके से तो इसी फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और log माइनस में होते हैं तो क्या आता है log m माइनस log n, ये दिया है तो इसकी वैल्यू रहेगी log m अपॉन n। ये फॉर्म, ये लॉग की फॉर्म से इनको याद रखना आप कि जैसे कोई नई फॉर्म आएगी साथ के साथ लिखाते चलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको आप याद करना, ठीक है। जैसे कि ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया log t माइनस log u क्यूब इक्वल टू log c। अब t है और ये माइनस है तो ये अपॉन में आएगा, तो ये आ गया log t अपॉन u क्यूब इज इक्वल टू c, ठीक है। अब यहां से t की जो वैल्यू है वो क्या है 10y और u की वैल्यू जो है 1 माइनस e की पावर x, तो इसको लिख देंगे, तो ये आ गया अपने पास में t की जगह पर 10y, यहां पर ये log c, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास में 10y अपॉन u की वैल्यू है 1 माइनस e की पावर x का होल क्यूब लगा हुआ है इस बेसिस पे इक्वल टू c। और इसका आप आंसर देना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10y इक्वल टू c 1 माइनस e की पावर x का होल क्यूब, और ये अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना एग्जांपल नंबर 5, जिसमें दिया है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू a ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो फॉर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं अपन, और उसके बाद में अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म को एक तरफ और इस वाली फॉर्म को एक तरफ, तो यहां से आ गया y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा a प्लस एक्स, यानी कि a प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ए प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ ये वाली जो फॉर्म है इसको अपन लिखेंगे तो यहां से y कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y 1 माइनस ए वाई। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए अपन को, सॉरी, तो dy की तरफ ये वाले पार्ट आ जाएंगे, dx की तरफ ये वाले पार्ट इधर को चले जाएंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन वन माइनस ए वाई, y 1 माइनस ए वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, सॉरी dx को भी उधर ले जाएंगे, एक ही साथ कर देते हैं इस काम को, स्टेप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। 1 अपॉन ए प्लस एक्स और ये dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट का तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये अपने पास में डायरेक्ट नहीं होगा, ये इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा। तो आंशिक भिन्नों में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई। कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि अगर अपने पास में कोई भी फॉर्म इस तरीके से हो कि दो फैक्टर की फॉर्म में लिखी हुई है कि x प्लस ए एंड वाई एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में है और साथ में ऊपर कोई भी फंक्शन ऑफ x है। ध्यान रहे कि ये जो फंक्शन ऑफ x है ये इसकी नीचे वाले की पावर से ज्यादा ना हो, यानी कि नीचे कितनी घात का फंक्शन है, x की पावर 2 का है, तो ये 2 का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो इक्वल टू ना ही उससे ज्यादा, यानी कि ये इससे कम होना चाहिए, तो इसको उचित परिमेय फलन कहेंगे। ठीक है, तो उचित परिमेय फलन होना आवश्यक है इस वाली कंडीशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो ये उचित परिमेय फलन है हमारे पास में, यहाँ पर ऊपर क्या है 1 है जो कि y स्क्वायर की फॉर्म से कम है। ठीक है, तो यानी कि इसको अपन उचित परिमेय फलन द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं आंशिक भिन्नों में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी में। ठीक है, अगर ऐसे ही पार्ट अपने पास में उचित परिमेय फलन हो, ये ध्यान रखना है, x प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी हो तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से हो कि f ऑफ एक्स एंड यहां पर हो x प्लस ए एंड दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, भाई ये वाला जो फॉर्म है इसके रूट जो मिलेंगे वो आयोटा की फॉर्म में मिलेंगे, तो आयोटा की फॉर्म में मिलेंगे तो इसका मतलब इसके रियल रूट नहीं है, तो इसको अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते तब फंक्शन इसमें कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर भी मिल सकता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके की फॉर्म अपने पास में बन के आएगी। ठीक है, कुछ और भी फॉर्म्स हैं, उनको आप जैसे कि 11th-12th का अपना पार्ट चालू होगा, 12th का इंटीग्रेशन, तब अपन उसको देखेंगे उन सारी चीजों को। अभी अपन को इस वाली कंडीशन पे आना है, नहीं तो फिर अपन काफी आगे निकल जाएंगे इसी चैप्टर के अंदर, जो कि इंटीग्रेशन का ही पार्ट बनता रहेगा। तो a प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में। अब इसमें से वैल्यूज निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि इन वाली पार्टों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा अपने पास में a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई अपॉन y 1 माइनस ए वाई डी वाई इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया a प्लस एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में। अब यहां से ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए,
हमको भाई इनकी क्या करना है, तुलना करनी है, इनका कंपेयर करना है कि 1 जो है वो इस वाले पार्ट की इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो अपने पास में इक्वल आ रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट भी तो इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए अपन इसको लेके चलेंगे कि a1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि तुलना करने पर, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर कि तुलना करने पर। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू चेक करनी है कि ये किस वाले पार्ट पर 0 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी y की वैल्यू 1/a रख दूं, y इज इक्वल टू 1/a पर, तो 1/a रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस a इंटू 1/a प्लस b 1/a इज इक्वल टू 1। यही तो बनेगा। तो यहां से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू में क्या बन गया 0 बन गया। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू a, इधर चला गया तो b इज इक्वल टू a। ठीक है, स्मॉल वाला ध्यान रखना, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, अब की बार y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 0 पर, तो y इज इक्वल टू 0 लिया तो b खत्म हो गया अपना, ये 0 बन गया तो a माइनस 1 माइनस a बना, 1 माइनस a कहां चला जाएगा, सॉरी ये y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी खत्म हो गया, तो ये वाला पार्ट खत्म, ये वाला पार्ट खत्म, यानी कि ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और ये 1 बना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a इज इक्वल टू 1 बना। ठीक, इस तरीके से अब इन सारी वैल्यूज को अपन इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा अपने पास में, सॉरी इसमें, इस वाली इक्वेशन में, ये ध्यान रखना इसमें रखना है, उसमें नहीं रखना है, फिर अलग अलग करना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। तो ये वाला पार्ट अपन को लेके चलना है, तो a अपॉन y यानी कि 1 अपॉन y, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y प्लस b की जगह पर क्या आना है a आना है, तो a अपॉन 1 माइनस a y। ठीक है, dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस x dx, ये फॉर्म बनी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 अपॉन y का dy के रेस्पेक्ट में log y प्लस इसका करेंगे तो log की फॉर्म में आंसर आ जाएगा log a तो कांस्टेंट है, a को तो छोड़ दो, तो a को छोड़ा log 1 माइनस ay, और इस पूरे के अपॉन में इसका डेरिवेटिव आता है, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव, क्योंकि लीनियर फॉर्म में लीनियर फॉर्म का डेरिवेटिव अपन को लिखना पड़ेगा। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और माइनस ए वाई का क्या होगा डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में माइनस a, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का a। ठीक है, इक्वल टू log ऑफ a प्लस x। अब सारी फॉर्म log में है तो हमारा कांस्टेंट भी log की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अब a से a कैंसिल आउट, यानी कि माइनस का बना, और ये वाला पार्ट कहां जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं कि log y माइनस log 1 माइनस ए वाई, और इस वाले पार्ट को भी हम इधर ही लेके आ जाते हैं, तो ये भी नेगेटिव का, तो log ऑफ a प्लस x इक्वल टू log ऑफ c, ये फॉर्म बनी। अब दो फॉर्म माइनस की है तो दोनों फॉर्म अपॉन में, ये प्लस की फॉर्म है तो ये ऊपर आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो log y अपॉन 1 माइनस ए वाई इंटू 1 माइनस ए वाई इंटू a प्लस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ c। अब log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ी जगह कम है, मैं आंसर को यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो y अपॉन में ये है और log से log कैंसिल आउट हो गया है, और इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि y इज इक्वल टू y, सॉरी एक बार लिख ही देता हूं इसको कि y अपॉन 1 माइनस ए वाई इंटू ए प्लस एक्स इक्वल टू सी। तो दिस इंप्लाइज फाइनली आंसर जो होगा वो बनेगा y इज इक्वल टू सी ए प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई, और ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने इससे रिलेटेड 5 एग्जांपल किए हैं। इससे आगे का चैप्टर जो इससे आगे का पार्ट है, यानी कि सेपरेशन का सेकंड पार्ट जो है, जिसमें अपन कुछ मान करके उसको सेपरेट करते हैं, उस वाली एक्सरसाइज को अपन
कल देखेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।